ठीक है। और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मिनिमम होता है सॉलिड में। कंप्रेसिबल हमने देखा था कि अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करें तो सॉलिड्स सबसे कम कंप्रेस होते हैं, लिक्विड फिर भी कंप्रेस हो जाते हैं, और गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेस होती है। ठीक है, हम डिफरेंस वाइज देखा था ये चीज़ को। ओके, फिर देखा था लास्ट पॉइंट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तो सिर्फ गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड और लिक्विड में तो बहुत कम डिफ्यूजन होता है। सेम यहाँ पर चलो ठीक है, देखते हैं आगे। ओके, ये फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन करना रह गया था। तो आप देख सकते हो सॉलिड में यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये कितने पास पास हैं एक दूसरे के। लिक्विड्स में थोड़े से दूर दूर है और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा ही दूर दूर है। सेम यहाँ पर इस फिगर में भी देख सकते हो। एक बार मैं पॉइंटर ऑन कर लूँ। ओके, देख सकते हो यहाँ पर ये सॉलिड में, यहाँ लिक्विड में दूर दूर है पार्टिकल्स, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा ही दूर दूर है। सेम यहाँ पर भी एग्जांपल ये कोई दे रखा है। ये जैसे आपका सॉलिड, अगर आपका NaCl है यहाँ पर, राइट, आपका कॉमन सॉल्ट है, सॉल्ट रखा हुआ है अपने यहाँ पे, तो इसके बीच में जो पार्टिकल है सिंपली वो फिक्स ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि कॉम्पैक्ट है। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है, इनके बीच में गैप होता है, पार्टिकल क्या है थोड़े से दूर दूर होते हैं। और गैसेस में जैसे कि आपने देखा कि बलून में तो यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और ये कंटिन्यूसली ज़्यादा मोशन में। सॉलिड में अपनी पोजीशन पर होते हैं, लिक्विड में भी थोड़े से मोशन में होते हैं। ठीक है, ऑर्डर याद रखना। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आज क्या है नया। ओके, ये चीज़ें लिख ली थी क्या आपने प्लाज्मा के 5-6 पॉइंट्स? No, sir. नो सर। नो Yes, सर। नो सर। yes, नो sir. सर। लिखा उसने नो स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ठीक है, लेट्स लिख लो सिंपली। प्लाज्मा इज द फोर्थ मेम्ब्रेन, फर्स्ट पॉइंट। प्लाज्मा इज मेड ऑफ, कैसे बनी है सिंपली प्लाज्मा, तो आपको याद होना चाहिए, आपने गैसेस को हाई टेम्परेचर दिया तो वो आयन इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गए और आयन में कन्वर्ट हो गए, मतलब कन्वर्ट हो गए सिंपली, टूट गए, ब्रेक हो गए। ज़्यादा आपने टेम्परेचर दिया तो सिंपली आपकी जैसे कि कोई भी गैस है, राइट। चलो एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि आपने क्या करा। सर आपने 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं। हाँ 6 पॉइंट, वेट कर लो। ओके, यहाँ पर जैसे कि आपने गैसेस फिल करी, ठीक है, ये कंटेनर लिया, यहाँ पे गैस फिल करी। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर दे रहे हो यहाँ से, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, बहुत हाई टेम्परेचर दे रहे हो, तो जनरली होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पर जो भी आपका एटम होगा, ठीक है, गैसेस का, इसके अंदर जो भी गैस आपने फिल कर रखी है वो स्प्लिट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये उसका कुछ न्यूक्लियस होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव हो जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से वो छोड़ के चले जाता है, तो ये बन जाता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। तो दो चीज़ें रहती है और वो कंबाइन साथ में रहती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना सर। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए ना। ओके ठीक है, ध्यान से सुनो एक और बार कि गैसेस में क्या हो रहा है। प्लाज्मा जो है स्टेट है, ठीक है, उसमें गैसेस को जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हो तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लीव कर देते हैं एटम को, तो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों साथ में ही रहते हैं। ठीक है, एक जगह पर ही है, पर वो क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल गया है। अब इसकी वजह से फोर्थ स्टेट आपकी बन जाती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। यू वॉन्ट इवन बिलीव कि जैसे कि मतलब कि अगर हम देखेंगे स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस में जितने भी आपके स्टार्स है ना, सब प्लाज्मा स्टेट हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेट है। तो अगर हम 99% मतलब कि अगर देखा जाए ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा स्टेट है, क्योंकि कितने सारे गैलेक्सीज है, कितने सारी यूनिवर्स हैं, तो वहाँ पर स्टार्स और सोलर सिस्टम में सन जो है उसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पर प्लाज्मा स्टेट ज़्यादा है, सॉलिड लिक्विड गैस तो बहुत कम है।
जो कि हमें पता है हम अर्थ के अराउंड देखते हैं तब, लेकिन जब हम यूनिवर्स में देखते हैं तब सबसे ज़्यादा प्लाज्मा ज़्यादा है, प्लाज्मा स्टेट। ओके, और जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, तो सिंपली आपने देखा होगा कि प्लाज्मा टीवी आ गई है आजकल, सुना है प्लाज्मा टीवी का नाम? Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. क्या सर? प्लाज्मा टीवी आई थी बीच में, ठीक है, आजकल तो वापस एलईडी आ गई है, लेकिन एक प्लाज्मा टीवी आ रही थी बीच में जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बहुत छोटे छोटे उसमें, मतलब कि प्लाज्मा जो 3 कलर की, मतलब कि उसमें लाइट्स रहती है, तो इसलिए वो कॉम्बिनेशन बना के प्लाज्मा टीवी का चला था बीच में। फिर मेन एग्जाम्पल तो आप सन स्टार्स का ही याद रखो, ठीक है। अब एक काम करो, आप लिख सकते हो सिंपली, फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा अकर्स इन द स्टार्स इंक्लूडिंग द सन। इनसाइड द स्टार्स द टेम्परेचर इज सो हाई, ठीक है, जो मैं आपको कह रहा था, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, दैट्स वाई द एटम ब्रेक्स अप, एटम टूट जाते हैं। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिंपली क्या करते हैं, लीव कर देते हैं एटम को, और आपका जो एटम है वो आयन बन जाता है। तो इस मिक्सचर को, ठीक है, दिस मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन इन द स्टार इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपका सन और अदर स्टार जितने भी है वो ग्लो करते हैं। वैसे ही आपका प्लाज्मा टीवी भी क्या करती है, फिर ग्लो करती है, कि आप उसको जब एनर्जी देते हो तो वो ग्लो करती थी। और जितने भी, मतलब कि ये आपकी ट्यूब्स होती है जो कि जल जाती है, जैसे ट्यूबलाइट जैसे होती है, राइट, वैसे अगर उसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस अगर हम फील कर दें और हम टेम्परेचर उसमें से पास करें, ठीक है, तो वो अलग अलग कलर की लाइट हमको देखने को मिलती है। 6 नंबर पॉइंट इज दैट। प्रज्वल, समझ में आया थर्ड पॉइंट? Yes, sir. थर्ड पॉइंट समझ में आया बच्चे? सर आवाज नहीं आ ओके, आई एम आस्किंग, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो, नहीं हुआ होगा तो मैं आपको एक एनिमेशन दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, दैट विल बी क्लियर एवरीथिंग, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके 2-4 एग्जाम्पल याद रखने हैं, वो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ।
अदिति, वंश, भूवी, सिद्धेश, पुष्कर, आर्यन, शगुन, पूर्वा, कैमराज ऑफ ही हो गए। प्रणव, हर्ष, अथर्व, स्पंदन। स्पंदन अभी तक आपने नोट्स नहीं भेजे। डन सर। सर ये उसी दिन लिख लिया था। ओके, पर एक्चुअली आपने भेज दिया था बाकी ने मतलब कि पूरी क्लास ने नहीं भेजा था, इसलिए मैं एक्चुअली उनको स्पंदन का मुझे याद है। जय, सर मैंने आज भेजी थी। हाँ मैंने देख लिया बच्चे, अच्छा लिखा था। ठीक है, बस मुझे टाइम नहीं मिला रिप्लाई करने का। वेदिका ने मुझे आज भेजा था, मैंने देख लिया था अच्छे, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आज सेव कर दूंगा। चलो ठीक है, ओके। सर मैं कल भी आज सेंड कर दूंगा। संडे को ही भेज दिया था पीडीएफ। राइट, आधो का तो मैंने उसी टाइम रिप्लाई कर दिया होगा, जिनको मैंने रिप्लाई कर दिया था उनका मुझे पता है कि जैसे कि मोस्टली ने भेज दिया था, लेकिन कुछ ने नहीं भेजा था तो मैंने उनको बता दिया। ठीक है, वो शाम तक भेज देना। ओके ठीक है, एग्जांपल्स देखो, जैसे कि अर्थ का आयनोस्फीयर है, सन जो है सिंपली उसमें भी प्लाज्मा स्टेट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो एक कंसेप्ट है, राइट, वहाँ पर भी प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है। स्टार्स हो गए, नेबुला हो गया, जब रॉकेट लॉन्च होता है तब भी मतलब कि क्या होती है, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है नीचे साइड से, और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर भी प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल हम जहाँ कह सकते हैं कि प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है या फिर प्लाज्मा स्टेट होती है। एक मिनट बैक स्क्रीन दिखाई दिया। अच्छा, नेक्स्ट ये वाली, ओके लिख लो। वेंकटेश, यस सर, हाउ आर यू? फाइन सर। ओके, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे। चलो गुड। ओके नेक्स्ट लिखिए, यहाँ तक चले आगे। यस सर। सर प्लीज वेट। ओके ओके चलो ठीक है, लिख लो लिख लो। सर नेक्स्ट स्क्रीन दिखाओ। हाँ ओके, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आप लिखते जाओ। ठीक है, पहला तो हो गया सन, सन एंड स्टार्स, प्लाज्मा के पहला एग्जांपल सन एंड स्टार्स। सेकंड हो जाएगा आपका अर्थ का आयनोस्फीयर। ठीक है, अर्थ के अराउंड कुछ लेयर्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसमें से आयनोस्फीयर में भी हमको प्लाज्मा स्टेट देखने को मिलती है, राइट। रॉकेट का एग्जॉस्ट जब होता है, रॉकेट जब टेक ऑफ करता है, ठीक है, तब भी आपको प्लाज्मा स्टेट मिलती है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा रॉकेट एग्जॉस्ट। सर व्हाट इज नेबुला? ओके नेबुला, ठीक है, नेबुला कौन बताएगा? बताओ समृद्धि। Stage before the star is formed. करेक्ट है। ठीक है, जब स्टार फॉर्मेशन होती है उसके पहले की एक स्टेज भी है नेबुला, और नेबुला एक और क्या होता है नेबुला? दो चीजें हैं, एक और पॉइंट है, गैस क्लाउड। गैस क्लाउड। ठीक है, लास्ट चैप्टर था हमारा द यूनिवर्स, उसमें एक नेबुला नेबुला था, राइट। उसमें दो तीन चीजें याद रखनी थी। सर अगली स्क्रीन दिखाओ ना।
Okay, next screen example, static electricity. ठीक है, सिंपली मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि डन। Done, sir. ओके, अब जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ कुछ प्लाज्मा स्टेट ऐसी होती है, कुछ प्लाज्मा स्टेट ऐसी होती है जो कि फुल्ली होती है और कुछ होती है पार्शियली। तो पार्शियली जैसे होती है वैसे हम कह सकते हैं कि जिसमें उसका अंदर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो लाइटनिंग आ सकता है। ठीक है, लाइटनिंग में भी हमने देखा था चार्जेस अलग अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं होते हैं, एक साइड बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्रिएट हो जाता है जब भी लाइटनिंग होती है। तो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ पार्शियल प्लाज्मा स्टेट वहाँ पर, क्योंकि क्या है कि फुल्ली प्लाज्मा नहीं होता है। जैसे कि आप सन का एग्जांपल देखोगे तो सन में क्या हो रहा है कि वहाँ पर पूरी स्टेट जो है वो प्लाज्मा की है, कि बहुत सारे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है और बहुत सारे वहाँ पे आयंस है सिंपली। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इसमें चलो ठीक है, ये तो कुछ यहाँ पर हिस्ट्री दे रखी है। ओके, इसके एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो फिफ्थ स्टेट है, तो कुछ साइंटिस्ट ने बोजोन्स पे ट्राई करी थी। बोजोन्स क्या होते हैं, चलो पहले आप समझ लो फिर आप लिखना। पहले आप मैं बता देता हूँ ताकि आप फिर लिख सको। ओके ठीक है, यहाँ पर बोजोन्स पर ट्रीटमेंट करा था। अब बोजोन्स एक्चुअली क्या होता है आपको समझना है कि ऐसे एटम्स होते हैं बोसॉन्स जिसमें सिंपली क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का सम अगर इवन आता है, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का सम अगर इवन आता है तो उसको हम बोलते हैं बोसॉन्स। तो बोसॉन्स को पहला पॉइंट लो डेंसिटी पे, ठीक है, डेंसिटी कैसी रखी, लो डेंसिटी, मतलब कि उनकी डेंसिटी बहुत कम करी और उसको क्या करा 273 डिग्री और -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कूल करा। ठीक है, इसको आप बोलते हो इस टेम्परेचर को है सिंपली 0 केल्विन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना है, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम इसको कहते हैं अगर जब भी 0 केल्विन होता है या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, आपका मतलब कि सिंपली आपने देखा होगा ना कि 0 डिग्री पे तो आइस आपकी क्या होती है, आइस बन जाती है, लेकिन ये तो -273 है तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो, सिंपली 0 केल्विन पे। ओके अब जब सर हाँ बच्चे, सर हम केल्विन को माइनस में ये डिफाइन मतलब ये कर सकते हैं क्या, रिप्रेजेंट? हाँ देखो उसका एक रिलेशन है। ठीक है, वो मैं आज ही बता दूंगा आपको कि केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में, ये 3 अलग अलग टेम्परेचर की यूनिट है, तो इनमें कुछ कन्वर्जन फैक्टर है बच्चे। ठीक है, वो हम देख लेंगे आज। ओके, पहले मेरा पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। बोसॉन्स होते हैं अगर इनका सम इवन होता है, लो डेंसिटी हम चूज करते हैं और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि 0 केल्विन पे जब हम इनको कूल करते हैं तो ये क्या हो जाता है कि अब आपने क्या करा था कि अगर ये आपने ऐसे 3-4 एटम लिए थे, ठीक है, 3-4 एटम जो लिए थे वो कंबाइनली एक एटम की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। मतलब जितने सारे भी आपने लिए होंगे ना एटम्स, वो एक तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। इट स्टार्ट टू बिहेव एज अ सिंगल एटम, तो वो सिंगल एटम की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और इसी स्टेट को हम कहते हैं सिंपली आपकी BEC। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। सर इसका आप एक बार फिर से explain कर सकते हो?
हाँ मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँगा। ओके, इसके 2 एग्जाम्पल वेदिका याद रखना है पहले कि फिफ्थ स्ट्रीट जो है उसके 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टिविटी में हमें बहुत फायदा हो रहा है। ओके, अब मैं सबसे पहले बोजोन समझ में आया वेदिका, बोजोन्स क्या होते हैं? आप वो बेटा से रिपीट। अच्छा मैं ही रिपीट करूँ, ठीक है। ओके, बोजोन्स हम उन एलिमेंट को कहते हैं, उन एटम को कहते हैं जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करें तो अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो हो जाते हैं बोसोन्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम हीलियम का। हीलियम में मुझे बताओ प्रोटॉन कितने होते हैं, पहले बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? ओके 2, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रॉन भी इसमें 2 ही होते हैं। ये टोटल ऐड करा कितने आ गया? 6। 6। तो यहाँ पर जैसे ही आपका 6 आ गया तो ये तो इवन नंबर है, तो ये यहाँ ठीक है, तो हम इसको बोजोन्स कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कभी ऐड करा, ठीक है, जैसे कि आपने कभी ऐड करा कि Hi+ लिया, ठीक है, Hi+ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो यहाँ पर ये 1 ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो अब तब हम इसको बोजोन्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इवन नंबर आएगा वेदिका, जैसे कि 6 आया, तो हम इस हीलियम को कहेंगे बोजोन्स। ओके, जब भी आपने कोई सी बोजोन गैस ली है, ठीक है, ये सिर्फ हम गैसेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं। जब भी हम बोजोन्स ले रहे हैं लो डेंसिटी पे ले रहे हैं, उनकी डेंसिटी कैसी रखनी है, लो रखनी है, और टेम्परेचर कितना रखना है, तो 0 केल्विन, मतलब कि बहुत -273 डिग्री, -273 डिग्री टेम्परेचर हमको लगना है, मतलब कूल कर रहे हैं हम गैसेस को, क्या कर रहे हैं बच्चों, कूल कर रहे हैं। जब आप कूल कर रहे हो तो वो लिक्विड नहीं बन रही है, ठीक है, ये याद रखना। लो डेंसिटी जब हम रखते हैं तो गैसेस आपकी कूल नहीं होती है, लिक्विड नहीं बनती है, दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ सिंगल एटम, इसी एक अलग स्टेट बन जाती है वो, उसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सिंपली। इसका एग्जाम्पल है सुपर कंडक्टिविटी, ये याद रखना है, ठीक है। ये काम कर, इतना लिख लो 2 पॉइंट ये, ताकि 2 पॉइंट में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी बोस आइंस्टाइन में। ओके, जैसा जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, ये भी आपका मतलब कि थोड़ा सा हाई लेवल पे ही आएगा, ठीक है, मतलब कि हायर स्टडीज में ही आएगा, लेकिन आपने पूछ रखा है तो मैंने यहाँ पर बता रखा है। ओके डन सर। ठीक है, सुपर फ्लूइड्स और सुपर कंडक्टिविटी, इसके 2 एग्जाम्पल हैं। ओके, सुपर फ्लूइड्स का एग्जाम्पल हो गया सच एज कोल्ड लिक्विड हीलियम, तो लिक्विड हीलियम, अभी जो मैंने आपको हीलियम दिखाया ना, उसको हम सुपर फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सुपर फ्लूइड। ओके, फ्लूइड। सुपर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं, विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, तो लिक्विड अगर फ्लो करती है तो हम लिक्विड को भी फ्लूइड्स बोलते हैं। अगर गैसेस फ्लो करती है क्या? यस यस सर। तो लिक्विड एंड Yes, गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड, फ्लूइड्स। ठीक है। नाउ यू कैन राइट। ठीक है, सिंपल से 3 पॉइंट है, मैंने जो आपको अभी व्हाइट बोर्ड बताया वो लिखना, और ये उसके ऊपर की कुछ थ्योरी है, ठीक है, कि यहाँ पर हमने क्या करा था, टेम्परेचर बहुत लो रखा था, डेंसिटी बहुत लो रखी थी, इस पैराग्राफ में यही चीज़ बता रखी है। किसने करा था ये नाम याद रखना, ठीक है। स्टोरी तो ये है, स्टोरी सुनना चाहते हो कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था? Yes. यस सर। यस सर। पिछली स्क्रीन दिखाना था। ओके हाँ सर, वाइट स्क्रीन। ओके, व्हाइट बोर्ड ना, हाँ। ओके, तो सबसे पहले क्या होता कि हमारे जो बोस थे, ठीक है, उन्होंने ये स्टेज डिस्कवर करी थी और आइंस्टाइन को भेजा था अपना थ्योरी पेपर, उन्होंने ऐसा नोट करके आइंस्टाइन को भेजा था। आइंस्टाइन ने फिर थोड़ा सा और रिसर्च करा, आइंस्टाइन ने फिर उसको थोड़ा सा अडप्ट करा और करके उसके रिजल्ट निकाले।
उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए थे, तो उन्होंने मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग गैसेस पे करके देखा, फिर जाके मतलब कि हाँ ये फिक्स हुआ कि 5th स्टेट भी होती है मैटर की। Done, sir. Done, sir. Notes provide. Sir. हाँ ठीक है, आपके स्कूल की बुक में और Done, sir. आपके मॉड्यूल में Done, शायद sir. इतना नहीं दे रखा है, पर फिर भी हम थोड़ा सा याद करेंगे इनको, अच्छी चीज़ है। सबसे पहले सत्यनारायण बोस ने कुछ कैलकुलेशन करी थी 5th स्टेट की, फिर इन्होंने लेटर भेजा था आइंस्टाइन को कि देखो मैंने एक 5th कुछ स्टेट बनाई है, ठीक है, तो आइंस्टाइन ने भी उस पर काम करा, तो उसको बोला गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर उसके बाद 3 साइंटिस्ट आ गए थे, उन्होंने क्या करा, अलग अलग गैसेस पर काम करा था, ठीक है, अलग अलग गैसेस पे काम करा था लो डेंसिटी पर। तो वो कौन थे, कर्नल, कैलट एंड वायमन। ये तीनों मतलब कि तीनों ने अलग अलग गैसेस पे काम करा था और रिजल्ट प्रूव करके दिखाया था कि हाँ ये सही है, आइंस्टाइन की और बॉस की थ्योरी कंफर्म करा था। और फिर इनको इन तीनों को भी मतलब कि नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज इन साइंस 2000 अब के अप्रॉक्स मिला था शायद 2000 या 2001 में। सर एक बार व्हाइट बोर्ड बताओ। हाँ वेट सर, ये लिखने दो। ओके, लिख लिया क्या बच्ची? डन सर। Done, sir. ओके ठीक है। ये वैसे हर बार मैं चैप्टर खत्म हो जाने के बाद बताता हूँ, ये दो दो स्टेट की ये बुक्स में दे नहीं रखी है, ठीक है, जितना बता रखा है उतना पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम्पल्स और होता क्या है ये पता होना चाहिए बस आपको। सर ये टॉपिक एग्जाम में आएगा क्या नहीं? मोस्टली तो नहीं आते हैं, लेकिन ठीक है, एग्जाम में मोस्टली नहीं आते हैं, पर एक आध क्वेश्चन लास्ट टाइम मतलब कि इन लास्ट 5 ईयर एक क्वेश्चन आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव हाई एनर्जेटिक स्टेट, ऐसा पूछा था, और ऑप्शन दे रखा था आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बस 4 ऑप्शन दे रखा था। तो सुपर एनर्जेटिक स्टेट कौन सी है? प्लाज्मा सर। ये सर प्लाज्मा आएगा। बस ये एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मतलब कि हम प्लाज्मा भी हम पढ़ रहे हैं और बोस भी हमने थोड़ा सा देख लिया। ओके वेदिका, जितना हमने देख रखा है ना उतना आएगा, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इन थ्योरीज ये जो है ना अभी तक इन पे पेपर वर्क नहीं आया है, तो ये आपके बुक्स में इंक्लूडेड कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रिसर्च सर पेपर। दिया है, कुछ कुछ बुक्स में दिया है ये। अगर कुछ कुछ दे रखा है, ये सब आपने जितना भी इधर लिखा है वो सब है। ओके चलो ठीक है। ओके कौन सी बुक में दे रखा है बच्चे? लखमीर सिंह और मंजीत कौर के बुक में। ओके ओके फाइन फाइन ठीक ठीक है। एक बुक और आती है मतलब कि एस चंद आती है, राइट, उसमें भी ये थोड़ा थोड़ा दे रखा है, उसमें बहुत सिंपल में दे रखा है। वो सेम ही बुक है सर। यस हाँ सर, वो से एस चंद और लखमीर सिंह एक ही है सर। राइट, मेरे पास पुराना वर्जन है, उस पर एस चंद लिख रखा है, वही अब लखमीर सिंह हो गई है, कवर चेंज हो गया थोड़ा सा। इनके एडिशन चेंज होते रहते हैं, हर साल का नया एडिशन वॉल्यूम चल रहा है, मेरे पास वॉल्यूम 8 है, आपके पास कौन सा चल रहा है अभी? सर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अच्छा ओके, एग्जाम्पल्स याद रखना, सुपर फ्लूइड्स पूछ सकते हैं एग्जाम में, राइट, या फिर सुपर कंडक्टर पूछ सकते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स
और ये दोनों सुपर फ्लूइड्स। ये भी पूछ सकते हैं फ्लूइड्स क्या होता है, तो अब आप बता सकते हो फ्लूइड्स का भी क्या है। इनमें से कौन से फ्लूइड्स हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस? चलो अब हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चले गए, ये कहाँ से आ गया बीच में, आधे बच्चे ये सोच रहे होंगे ये क्यों आया है। ठीक है, हम कंटिन्यू बैक करते हैं हमारे ट्रैक पर। हो गया बच्चों? तो वेट सर। Yes, sir. यस वेट सर। Yes, sir. ठीक है ओके, जिनका हो गया एक बार हैंड रेस कर देना ताकि मुझे पता चल जाए, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। आदर्श समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। कृष्णा समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। कितनी स्टेट होती है टोटल कृष्णा? 3। और अभी जो 2 पड़ी वो नहीं होती क्या? हाँ सर, वो भी है। तो टोटल कितनी हो गई? 5। चलो आगे चलते हैं। ओके, लेट्स कम बैक टू द ट्रैक। इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। ओके, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं सिंपली 2 चीज़ें जो कि हम रिलेट कर पाएंगे अब। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आपने देखा सॉलिड स्टेट, राइट। सॉलिड स्टेट को सिंपली जब हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपने लिया आइस, ठीक है, दिस इज योर आइस। आपने आइस को अगर हीट करा तो क्या बन जाता है आपका? लिक्विड। वाटर। 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 वाटर को जब आपने और हीट करा तो क्या बन जाता है यहाँ पर? यस यस Water वेपर्स। अच्छा, गैस। Water vapor. वाटर वेपर्स। सिंपली यू आर करेक्ट कि वाटर वेपर्स बन जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अगर ये जैसे गैसेस हैं, ठीक है, अब गैसेस को आपने यहाँ पर से सॉलिड में टेम्परेचर दिया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड में टेम्परेचर दिया तो गैस बन गया। ओके, अब आप टेम्परेचर कम करते जाओ, ठीक है, गैस का अगर टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, गैस को कूल करते जा रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा? वाटर। 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 Water. वाटर को और अगर आपने फ्रिज में रख दिया, मतलब कि और आपने Ice. क्या करा, Ice. टेम्परेचर को कर दिया, Ice. तो आइस बन जाएगी। Ice. Yes, ठीक है, sir. ठीक। तो ये क्या होता है, यहाँ पर सिंपली स्टेट चेंज हो रही है। आप देख रहे हो कि सॉलिड थी पहले, फिर लिक्विड बन गई, और लिक्विड से फिर गैसेस बन गई। तो जब भी ये प्रोसेस होता है तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट हो रही है। क्या हो रही है? चेंज ऑफ स्टेट। States. Change of state. ओके, अब जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा है एज ऑफ वाटर का। अब जैसा वाटर के लिए होता है, ठीक है, वैसे ही आपके दूसरे दूसरे कंपाउंड्स के लिए भी होता है, ठीक है। लेकिन उन सब के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप मुझे बताओ कि सॉलिड जो है आपका, वो लिक्विड में कब कन्वर्ट हो जाता है? जैसे कि जो आपका आइस है वो कब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है? Heat देने के बाद. हीट देने के बाद। Heat देने के Heat बाद। देने के बाद। हीट देने के बाद, मतलब कि टेम्परेचर, मतलब कि आपको देना पड़ता है। तो टेम्परेचर किस वैल्यू से ज़्यादा देना पड़ता है? सर उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा।